हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेल एंड फाइन। आ गए अब देखिए पॉल्यूशन के पार्ट 2 के साथ। पूरे उत्साह के साथ आप लोग करिए काम। ठीक, पॉल्यूशन का पार्ट 2 देखिए। कल हमने आपको पोल्यूशन डेफिनेशन बताया था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक, आज हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सॉइल और नॉइज पोल्यूशन बारे में बताएंगे। व्हाट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? यू आल्सो नो द ऑल द मीन्स न्यूक्लियर means radiothermy material, nuclear radioactive material which uses out radon, electron, proton and emission of energy causes very harmful to the human beings ना। तो जितने भी देखिए रेडियोटिव सब्सटेंस जानते ही हैं, कोबाल्ट है, 60 है, रेडॉन है। ठीक, ये सब निकलते हैं तो रेडिएशन करते हैं, एक्सरे जो है तो बॉडी के ह्यूमन बॉडी के लिए वो नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, एक्सरे या न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पे जैसे न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पे बिजली पैदा होती है वहाँ पे यूरेनियम का यूज़ करते हैं, है ना। तो वहाँ से एटॉमिक एक्सप्लोजन से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। लेकिन इसका जो है अगर दुर्घटना कुछ हो गई तो इसका मानव जीवन पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा एक बार जो है रूस में चेरनोबिल में दुर्घटना हो गई थी, करीब 1000 लोग मार गए थे और पूरा उसको न्यूक्लियर रेडिएशन चारों तरफ फैल गया था। जितने मजदूर थे वो लोग थे एकदम लूले लंगड़े पैदा हो रहे थे, आँख किसी की नहीं हो रही, इतने कुछ हो रही थी, रेडिएशन प्रभाव पड़ा था उसका। देखिए जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे भी जैसे बम गिरा था तो रेडिएशन होता है, उसी तरह इसका भी रेडिएशन प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए चीप रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे रेडॉन है 13 विच काजेज थायराइड कैंसर। कैंसर थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर थायराइड, आप आजकल देखोगे बीमारी हाइपोथायराइड और हाइपर, तो ये थायराइड में कैंसर कॉज कर देते हैं। इस तरीके से ये बहुत हार्मफुल होते हैं। चेरनोबिल जापान में हुआ था देखिए, जो कि 2011 में हुआ था, कोबाल्ट 60 के कारण हुआ था। तो जितने भी हमको हमारी एक्सरे मशीनें हैं, MRI ये सब हैं जो होते हैं ना, जैसे कि ब्रेन का जो होते हैं जो मैपिंग करते हैं सब ECG वगैरह ये सब का रेडियो जितने गजट्स हमारे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, जो है टीवी है, लैपटॉप है, ये सबसे भी रेडिएशन निकलता है। हमारे मोबाइल ऑलरेडी है रेडिएशन हाई, इसलिए देखिए मोबाइल को करने के लिए आपको एंटी रेडिएशन चिप भी लगाया गया है, जो कि एंटी रेडिएशन चिप लोग लगाते हैं जिससे कि रेडिएशन से बचता है। जैसे मैं अपने मोबाइल में यूज़ करता हूँ और ये जानते हैं, जैसे लोगों को समझाते हैं नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग समय के बाद आप में कोई नई बीमारी जन्म ले लेगी। अभी कहे तो कोई समझ नहीं आता कहाँ हो रहा है। अब कोई चीज़ मोबाइल है, कैसे आप जान रहे हैं कोई की वेब आ रहा है, आप उससे बात कर ले रहे हैं, है ना। तो वह रेडिएशन प्रभाव पड़ता है। इस पर हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल जानते हो, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट अगर सॉइल ना हो तो क्या होगा, कोई ग्रो नहीं होगा, कुछ फसल वगैरह, आदमी खाने बिना मर जाएगा, न तो गेहूँ दाल चावल कुछ हो पाएगा। तो सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है सॉइल, ठीक है। तो इसमें भी पोल्यूशन होता है सॉइल में, जानते हैं सॉइल में पोल्यूशन होता है, जो कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जैसे जो इंडस्ट्री बड़े बड़े बना रहे हैं, पानी जो निकल रहा है वो जाकर सॉइल में मिल जा रहा है, तो टॉक्सिक मटेरियल वो बना दे रहा है सॉइल को, है कि नहीं। तो वह सॉइल को टॉक्सिक मटेरियल में वो चेंज कर देता है, जिसके कारण जो होता है उसके अंदर जो सॉइल के अंदर आने वाले जीव जंतु होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, जूप्लैंक्टन, वो सब जो है मर जा रहे हैं, ठीक, इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकल रहा है जो, ठीक है ना। इस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो भी फ्लाई द केमिकल रेसिड्यू है, ठीक है, और जो है मिथेनिन है, ऐश है, जो राख है जितना निकलता है, अर्बन कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिकल वेस्ट, जैसे अर्बन जो गांव में देहात में रह रहे हैं, जहाँ इस एरिया में रह रहे हैं, बहुत सारे कूड़ा कचरा निकालते हैं, जो गलता है कहाँ जाता है, ज़मीन के अंदर सॉइल में मिलता है ना। सॉइल में बहुत टॉक्सिक मटेरियल बनाते हैं, ठीक, प्लास्टिक बैग हो गया आपका, ठीक, वेस्ट ग्लासेज हो गए देखिए, और बैग्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब जितने होते हैं सॉइल पे जाके पोल्यूट करते हैं, उसी से सॉइल में ग्रो करते हैं, सीड उसी से गेन होता है, उसमें उसका कंटेंट आ जाता है, जो मानव में शरीर में ह्यूमन में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। दीज वेस्ट आर डम्प्ड बाय द मेकिंग ए पिट ऑन ग्राउंड नोन एज सैनिटरी लैंड पिट, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा इसे निकलता तो बहुत गड्ढे बना देते हैं, गड्ढे के अंदर इसको जितना ये सब वेस्ट मटेरियल को डाल देते हैं, ठीक, गड्ढे के अंदर डाल देंगे वेस्ट मटेरियल को, कुछ समय बाद सड़ गल के मिल जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी को वो बढ़ाता है इस तरीके से,
ठीक ना। और सॉइल में जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करें, जैसे कि अब जैसे कि लोग यूरिया है, डीडीटी वगैरह पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सॉइल में मिल जा रहा है, जिसके सॉइल के कंटेंट को ख़त्म कर दे रहा है। और जो सॉइल ग्रो हो रहा है, हम लोग जो खा रहे हैं राइस वगैरह फल से, उसके अंदर भी जा रहा है, जिससे बहुत तरीके हमारे शरीर में बीमारियाँ हो जा रही हैं। कैंसर हो जा रहा है, लीवर खराब हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रही है लोगों की। और देखिए बीपी बढ़ जाता है, और उनकी वेंस जो है जैसे कि ब्लॉक हो जा रही है, वेंस ब्लॉक हो जाती है, तो क्या होता है, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा आपका ना। तो किसको हो रहा है, क्योंकि हम लोग डेली यूरिया जो खा रहे हैं केमिकल। देखिए उसमें होता है कि डीडीटी होता है, ठीक, नाम सुने होंगे। डीडीटी फुल फॉर्म क्या होता है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ये जो होता है इसकी बायोमैग्निफिकेशन उसके अंदर चल जा रहा है मिट्टी से, जो कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए बहुत ये हानिकारक हो रहा है, और उनकी नई नई बीमारियां पैदा कर रहा है उनके में, है कि नहीं। और ये फर्टिलाइजर वेस्ट उसमें मिल जाते हैं पानी के साथ, जिससे किल कर देते हैं। जैसे यही वेस्ट निकल करके जाते हैं पानी को वेस्ट होकर के सॉइल से, तो रिवर में जाएंगे, रिवर में क्या रहती है, मछली। मछली को आप लोग खाते हैं ना, बहुत चांस खाते हैं मछली, कितना लोग मांसाहारी लोग। मछली के शरीर में लेड आ जाता है, लेड शीशे का रूप है, जिसको मिनीमेटा डिजीज है। जो लोग खाते हैं उनके लीवर में जाकर चिपक जाता है और शीशा हो जाता है, जिससे लोग बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है लोगों की। शरीर पूरा एकदम गीला हो जाता है, शीशा शरीर के अंदर जाएगा, लेड क्या करेगा, पूरे आँख को किडनी उडनी काट उठ के सही कर देगा आपको। तो उससे भी जो है ये बहुत भयंकर बीमारी फैल रही है। इस तरीके से सॉइल को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं करेंगे तो सॉइल पे ही सभी हमारा जीवन निर्भर है, उसी से हम कल्टिवेशन कर रहे हैं, जितने भी ग्रेन्स हम ग्रो कर रहे हैं ना, फूड ग्रेन्स, तो इस पर हमको अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। तो पोल्यूशन आजकल सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको एक लोग नहीं रोकेंगे, पूरा हर देश देख के ना रोके, फिर उसके कानून बनाए, उसके लिए रूल बनाए कि भाई इस कानून को सबको पालन करना, जो नहीं करें उनको दंड दिया जाए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और सब कर दिया जाए, तभी ये सब सही होगा। ऐसे बड़े बड़े देशों में है कानून, वो सब मानते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कंट्री में, इंडिया में लोग जो कोई मैनर है नहीं, लोग कहीं थूक देंगे, कहीं पेशाब कर देंगे चलते हुए, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं लैट्रिन कर देंगे, बदबू करेगा, खेत में जाकर लोग कर देते हैं, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड पर्सन नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। ऐसे इसको चेक करने के लिए रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यूट्राफिकेशन होता है, यूट्राफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच द ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स इनटू द सॉइल एंड कॉजेज very harmful substance which comes in the form of grain and very harmful to our physiological reaction. There are physiological reaction in body, metabolism, do know they have disturbed to our metabolism or our thyroid gland, pituitary gland, okay, all the things disturb. अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन ना। नॉइज जानते ही, शोर, जैसे शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी कैपेसिटी जो होती है नॉइज की जो उसे सुनने की होती है, क्या होती है, एक सीमा है कि ज़्यादा उसे सुनेंगे तो सर दर्द होने लगेगा आपको, एकदम बीपी आपका बढ़ जाएगा, कभी कभी हार्ट पेशेंट को हार्ट भी फेल हो सकता है अगर ज़्यादा। जो बहुत लोग हाई इंटेंसिटी देखिए लोग बजाते हैं ना, डीजे वगैरह बजाते हैं लोग शादी ब्याह में, जैसे लगता है कि एकदम पूरा एकदम सांस ही रुक जाएगा लोग, तो वो क्या होता है, वो नॉइज पोल्यूशन में आता है। ठीक, इसके लिए एक नियम बना हुआ है एक्ट 1981 में, 1987 में। अब ऐसा नियम है, अगर आपके अगल बगल कोई अगर बहुत तेज साउंड से चला रहा है, अब स्पीकर चला रहा है, लाउड स्पीकर, तो आप जाके कोतवाली में आप जो बता सकते हैं पुलिस को, पुलिस आएगी, कार्रवाई भी कर सकती है। शादी ब्याह में भी आपको 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलाना है, लेकिन लोग क्या बजाते हैं 1 बजे 2 बजे रात तक बजा रहे हैं, मंदिर मस्जिद पे लगा दे रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं, इसके लिए तो गवर्नमेंट को बहुत कड़े कदम लेने पड़ेंगे, तभी हमारी लाइफ। अब कल जैसे आजकल एग्जाम चल रहा है, बच्चों को बोर्ड का एग्जामिनेशन, उसमें लोग शादी ब्याह में डीजे बजा रहे हैं, कल पेपर है, बच्चे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, सवैया उठ करके लोग अल्लाह अकबर करते हैं, तेज तेज भजन लगा देंगे, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है इससे। अब अनवांटेड साउंड का हमारी बॉडी की, हमारे कान की सुनने की कैपेसिटी 80 डेसिबल है। डेसिबल क्या है, साउंड को नापने की यूनिट है। जैसे हम थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस नापते हैं, मीटर नापते हैं, साउंड को नापने की यूनिट क्या है, मेजर करते हैं डेसिबल में। तो अनवांटेड साउंड जो 80 डेसिबल तक होती है, ये इससे ऊपर होगी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं ठीक होगा। और अल्ट्रासोनिक साउंड है, तो सोनिक बूम जिसको कहते हैं, सुपरसोनिक जेट है, जैसे
हवाई जहाज वो सब बड़े बड़े जेट आसमान जा रहे हैं, जब जाते हैं तो बहुत तेज़ ध्वनि करते हैं, तो सुपरसोनिक करते हैं, जिससे वो हमारी हेल्थ पर पड़ता है। कान का जो ड्रम होता है, अंदर पर्दा होता है, पर्दे हिलने लगता है और कभी कभी पर्दा लोगों का फट भी जाता है, बहरे हो जाते हैं लोग, ईयर ड्रम पे असर पड़ता है इस पर। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट जितने हमारे तेज चल रहे हैं, जैसे लोग प्रेशर हार्न यूज़ कर रहे हैं, ट्रक का है, बस का है, अननेसेसरी तेज तेज हार्न यूज़ करते हैं, बाइक से भी बजाते हैं लोग, है ना। तो और ये जो फंक्शन करते हैं, लाउड स्पीकर जो है, पटाखे बड़े बड़े इतने ज़्यादा साउंड के लोग बजाते हैं, जिससे आदमी एकदम पूरा हो जाता है। लोग शादी ब्याह में, दीपावली पे आप लोग देखते ही हैं कि बच्चे छोटे एकदम हो जाते हैं। तो मेरा बच्चा छोटा था, बहुत पटाखा से एकदम डर जाता था, रोता था, चें 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 करता था। तो अब जाकर बड़ा हुआ तो कुछ सुधरा है उसका। इस तरीके से क्रैकर्स हो गया, इंडस्ट्री जो चलती है, मशीनें उससे भी होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है, एयर पोल्यूशन कर रही है। लाउड स्पीकर हो गया, हमारे घर में डीजे चला रहे हैं बहुत तेज़ आवाज़ से, आप कोई अपना जो चला रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ रहा है उसका। इससे ईयर ड्रम, अंदर ईयर ड्रम होता है, पर्दा होता है कान, जब होता है झंझनाहट होती है, देखिए बहुत तेज़ होगा तो कान जैसे झंझनाने लगेगा आपका, जिससे और ज़्यादा उस साउंड में आप रहेंगे तो आप बहरे हो जाएंगे। कम सुने, बहुत लोग हाँ करेंगे, बहुत तेज़ करने सुनने लगते हैं, तो बहरापन आ जाता है तेज़ आवाज़ सुनने से भी। एनक्साइटी होती है, इससे आपका चिंता बढ़ जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर भी इससे बढ़ जाता है, इतना खतरनाक है साउंड है। तो साउंड को हमको उसको रोकने के लिए इसको उपाय करना चाहिए, जो कानून है पालन करना चाहिए, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बताएं कि इसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसको रोकें, तभी होगा लोग करने पे। ठीक, जब अपने मन से लोग करेंगे तभी हो पाएगा। सबसे ज़्यादा जैसे 1986 में ये एक्ट बना है नॉइज पोल्यूशन का, फिर 1981 में बना हुआ है, जिसके द्वारा आप जो है उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोई अगर इस तरीके का साउंड पोल्यूशन अगर करता है। ठीक, इस तरीके से ये जो है ICSE का और CBSE के दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पोल्यूशन मैंने पूरा डिटेल में आप पढ़ा दिया है, ठीक है, 2 दिन का अंदर मैंने ख़त्म किया। इससे जितने क्वेश्चन बनते थे आपको मैं बता दिए, इसके हिसाब से इसको तैयारी कीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको रैपिड रिवीजन कराएंगे, और जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं 60 वीडियो देंगे, जो कि जल्दी आप देखेंगे। डेफिनेशंस हो गए और हार्ड क्वेश्चंस हो गए इस टाइप में, तो उसको बनाएंगे, आप लोग डेली देखिएगा। तो आपको एग्जामिनेशन जैसे कब है आपका बायो का बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे ICSE पढ़ रहा है इधर 16 तारीख के बाद, और CBSE का इधर पड़ेगा आपका, तो उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी ठीक हो जाएगी और आप जितना मैक्सिमम नंबर गेन। तो मेरे हमारी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, अपना ये बना के चले हम 90% से ऊपर चले, सोचते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो हमारे बच्चे पढ़ाए हुए 90% 98% तक नंबर पाते हैं मेरे सब्जेक्ट में। तो जितना आप फॉलो करिएगा रूल है, तो आई give you guarantee that you got more than 98%, but should follow the rules. Labor, if you doing labor, you can got success. Okay, concentration is the key of success. Hard labor you can achieve your goal, and this time is very important for your shaping your future. ठीक, क्योंकि ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, गोल्डन टाइम है, निकल जाएगा आप तो कभी नहीं पा, हमेशा तो आपको घूमना है, मोबाइल देखना है, सब तो मिलेगा ही। एग्जाम दे लीजिए, आप करिए, लेकिन इस समय हर चीज़ों को छोड़ करके डिओट होके पूरा कम कम 8 घंटे पढ़िए सुबह शाम। ठीक, और कायदे से नींद भी लीजिए। ठीक, और अपने को बचाइए भी, हुआ तो मौसम बदल रहा है, बीमार होने से एग्जाम, बीमार हो जाएंगे जाएँ कैसे एग्जाम देंगे, इसलिए आप नियम पूर्वक, ठीक है, पूरी एक CBSE का फॉलो करते हुए उसको करिए। इस तरीके से जो मैं दिया उसको रिवाइज करिएगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार करते हैं कि मैं एजुकेटर हूँ और 25 साल से मैं पढ़ा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर्स हैं और मेडिकल फील्ड में भी हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ इस जो अगर प्रैक्टिस अच्छा लगे, ठीक है, तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9451142002। मेरा चैनल संजय श्रीवास्तव नाम से ही है, जान लीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और कमेंट भी करिए इसको, क्योंकि वो करेंगे लाइव आएंगे तो और आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, उसको उससे ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आप लोग को जो हम लाइव देंगे वीडियो, टाइम बता देंगे, उस बीच में उपस्थित रहेंगे आप, तो कंटेंट आप पा जाएंगे। वैसे हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे ही रहे हैं। तो ठीक है, दिस इज टू मच फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड गुड नाइट।